हेलो लर्नर्स, मैं हूँ चंदना दास। मैंने एजुकेशन में नेट और स्लेट क्वालिफाइड किया है और साथ ही में मैं MSc MA भी हूँ। आज इस वीडियो में मैं एजुकेशन पेपर 2 का जो यूनिट 1 है उसमें से जो इज़म्स हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने 4 इज़म्स डिस्कस किए थे, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मार्क्सिज्म और ये वीडियो एंटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मार्क्सिज्म। So Marxism, it was developed by Karl Marx. It was developed by Karl Marx and to some extent by Friedrich Engels. तो ये आपको याद रखना है, Karl Marx and Friedrich. It is a social, political and economic philosophy. So Marxism ये social, political and economic philosophy किस तरह से है उसके लिए मैं आपको कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा सा बता रही, क्योंकि मार्क्सिज्म ये कैपिटलिज्म का क्या इफेक्ट है हमारे डेवलपमेंट में, सोसाइटी के, कंट्री के, उसको एग्जामाइन करते हैं। तो व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म इज कंट्रोल और ओनशिप ऑफ द कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय एनी प्राइवेट एजेंसी रादर देन द स्टेट फॉर इट्स ओन प्रॉफिट। ये हमारा जो कंट्री का जितना भी ट्रेड है, जो इंडस्ट्री है, उसको जब कोई प्राइवेट एजेंसी कंट्रोल करता है अपने प्रॉफिट के लिए, रादर देन द स्टेट नहीं करता, कोई प्राइवेट एजेंसी इसको कंट्रोल कर रही होती है, तो इसका कुछ इफेक्ट होता है हमारे सोसाइटी और कंट्री के डेवलपमेंट। तो मार्क्सिज्म उस कैपिटलिज्म के इफेक्ट को देखता है। तो उसी से ये एक सोशल फिलॉसफी है, क्योंकि यहाँ पे क्लास, जो सोशल क्लास है उसके बारे में बताया गया है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट और जो प्राइवेट ओनरशिप, वो प्राइवेट एजेंसीज होते हैं, उनके बारे में कहा गया है। और इट्स एन इकोनॉमिक फिलॉसफी, क्योंकि जो कैपिटलिज्म के कारण जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में राइज और फॉल होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो मार्क्सिज्म इज अ इन टोटली अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी। स्ट्रगल बिटवीन सोशल क्लास डिफाइंस द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। सो ये स्ट्रगल बिटवीन सोशल क्लास, किन क्लास के बारे में बात करें तो आपको पता है हमारे क्लास अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से डिवाइड हुआ है। पर यहाँ पे हम 2 मेन क्लास के बारे में, इन्हीं क्लासों का 2 मेन क्लास में अगेन डिवाइडेड है, जो कि है, इसे अगर ये लिखा या ऐसा है लेकिन इसको स्पेल करते हैं बुर्जुएजी। तो बुर्जुएजी और प्रोलेटारिएट, इसके अंदर आएंगे द कैपिटलिस्ट्स, जो कि होंगे द अपर क्लास और टू सम एक्सटेंट द मिडिल क्लास। प्रोलेटारिएट के अंदर आएंगे वर्कर्स, जो कि है पोर सेक्शन, जो है जो लोअर क्लास है। तो सोशल क्लास को जो इनमें डिवाइड हुआ है, यहाँ के इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर स्ट्रगल है, क्योंकि कैपिटलिस्ट ऑलवेज ट्राइज टू डोमिनेट द वर्कर क्लास, डोमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इनके बीच में एक पर्टिकुलर स्ट्रगल, तो उस स्ट्रगल के कारण डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट में देयर इज अ चेंज। So, Marxism talks about struggle between social class and which defines the development of the state। कहा ये जो सोशल क्लास का स्ट्रगल है वही हमारे स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट की बेसिस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये आपको याद रखने हैं ये 2 टर्म और इनके स्ट्रगल। This Marxism is later modified by Lenin. It was developed by Karl Marx and Friedrich, but it was later modified by Lenin. उसके बाद इस चीज को सोशलिज्म का भी नाम दिया गया है। इसको मार्क्सिज्म को जब मॉडिफाई किया लेनिन ने, उसको सोशलिज्म का भी नाम दिया है। ये आपको याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 3 प्रीमाइसेस ऑफ द क्लास स्ट्रगल। ये जो क्लास स्ट्रगल है, इनके कुछ बेसिस है, इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है। 3 प्रीमाइस, जैसे कि हमें पता है कि प्रीमाइस से जाके कंक्लूजन होता है, 2 प्रीमाइस मिलके एक कंक्लूजन बनता है, एक थ्योरी बनता है। तो ये जो क्लास स्ट्रगल है, इनके प्रीमाइसेस क्या थे? हिस्ट्री मेरे नोट्स में पूरी तरह से
एक दिया हुआ है, यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म यूज़ कर रही हूँ और आप उस नोट्स में पूरी तरह से आपको दिया हुआ है, वो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। और मैंने जो कहा है मास्टर्स का बुक आप फॉलो करें। हिस्ट्री ऑफ दी सोशल क्लास, जो अभी तक का हमारा हिस्ट्री है, ये जहाँ जितने से स्टार्ट हुआ है तो टिल नाउ, तो जो हिस्ट्री है सोशल क्लास का वो एक प्रीमाइस है, वो एक बेसिस है। सोशल लर्निंग ऑफ द मैन, एक पर्सन का सोशल लर्निंग ऑफ पीपल, वो पीपल का जो सोशल अवेयरनेस है, जो सोशल इश्यूज की तरफ, सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ उसकी जो अवेयरनेस है, हिज एटीट्यूड और बिहेवियर, वो एक बेसिस है। सोशल लर्निंग का अर्थ है यू आर लर्निंग द सोशल बिहेवियर, सोशल एटीट्यूड्स। ओके, देन इंटेलेक्चुअल स्फेयर ऑफ द अपर क्लास। इंटेलेक्चुअल स्फेयर, हमेशा इंटेलेक्चुअली द अपर क्लास इज डोमिनेंट, मोर डोमिनेंट ओवर द वर्किंग क्लास। सो ये 3 प्रीमाइसेस है, ये आपको याद रखने हैं। एक जो हिस्ट्री है हमारे अब तक के क्लास स्ट्रगल, क्या हमारा क्लास स्ट्रगल तो अभी का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है, तब से चल रहा है, जो अब तक का उस पर। और जो सोशल लर्निंग है एक इंसान का, सोशल लर्निंग ऑफ अ मैन, कितना डिटरमाइन करता है उससे सोशल कॉन्शियसनेस, उसका जो सोशल लर्निंग से उसका जो एक कॉन्शियसनेस डिटरमाइन होता है, वो भी एक प्रीमाइस है क्लास स्ट्रगल के। और इंटेलेक्चुअल स्फेयर ऑफ द अपर क्लास, जो कि डोमिनेंट है वर्किंग क्लास से। ठीक है, तो ये 3 है। मार्क्सिज्म का मेन है, मार्क्सिज्म ने एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या दिया है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि क्या है एक्चुअली मार्क्सिज्म। कैपिटलिज्म के इफेक्ट के बारे में मार्क्सिज्म ने बात किया है, किस पे इफेक्ट, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, हमारे स्टेट के डेवलपमेंट, उससे क्या डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये कैपिटलिज्म के वजह से, ये क्लास स्ट्रगल के वजह से। सो मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो जब भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड क्लास स्ट्रगल, कैपिटलिज्म और बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट इनके ऊपर आएंगे तो आपको मार्क्सिज्म आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो नेक्स्ट हम आते हैं मार्क्सिज्म के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। सो पहला है आपके एम्स ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म दीज आर सर्टेन एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें आएंगे आपके मास एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द मासेस, फिजिकल एंड मेंटल development, means aim of education should be, the goal of education should be the physical and mental development of the individual. Then social training, any students or any individual, you can say that he should be acquainted with some social issues, or he should know how to behave in a society. He should know, or he should be aware of social issues. So social adjustment, how to adjust in a society. So such social training, how you learn from others. Okay, then equal and justice, equity and justice, equality and justice कि educational setting में there shouldn't be any problem in equality and justice of the individuals. Okay, or maybe equality regarding gender, maybe equality regarding class, or there should justice be done. So aim of education should be on equality and justice of individual. Common education, you can say both man and woman, they should be given education. Education should be common for, it's not should be like that कि men के लिए कुछ अलग तरह का education है, woman के लिए कुछ अलग है, नहीं, it should be common to both man and woman. Full employment, education का ऐसा aim होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के साथ साथ वी शुड डेवलप द स्किल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दैट विल गिव देम अ स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट का स्कोप तब मिलेगा व्हेन स्किल्स विल बी डेवलप। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से आजकल कोई काम नहीं करता, बिकॉज अगर आपका स्किल डेवलप नहीं है तो आप क्या, व्हाट यू विल शो टू अदर्स, हाउ यू विल गिव द सर्विस टू सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज इन एवरी हर एक प्रोफेशन में, इन एवरी प्रोफेशन, वहाँ पे आपके सिर्फ एक्सट्रैक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, आपके स्किल्स भी चाहिए। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा सिर्फ नॉलेज यहाँ पे नहीं, हाउ एम आई टीचिंग, मेरा पढ़ाने का स्किल क्या है, आई नो द स्किल्स ऑफ टीचिंग। उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। प्रायोरिटी टू लेस प्रिविलेज क्लासेस, जो हमारे लेस प्रिविलेज क्लासेस, उनको पूरी तरह से प्रायोरिटी देना चाहिए।
उनको वो सब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे वो डिप्राइव्ड है, सो दैट दे कैन गेट दी फुल अपॉर्चुनिटी सब चीज़ का, ताकि उनका जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से मिले। नॉट सिर्फ वही उन्हीं को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए जिनके पास दे हैव वेल्थ और दे हैव पर्टिकुलर गुड बैकग्राउंड, ऐसा नहीं। जो लेस प्रिविलेज्ड है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, या फिर नॉट ओनली इकोनॉमिकली इन एनी वे जो बैकवर्ड है, जो अंडर प्रिविलेज है, उनको भी पूरी तरह से स्कोप मिलना चाहिए। सो दे शुड बी ऑल्सो गिवन द स्कोप। तो ये एक होता है एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इससे भी और कुछ एम्स है, आप वो मैंने बोला है कि आप मास्टर्स के बुक्स पढ़े या, तो उनसे आपको और कुछ एम्स मिल जाएंगे। सो ये कुछ मेजर एम्स है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। सो स्टेजेस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कुछ स्टेजेस ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए टिल द एज ऑफ 15, ठीक है। 15 जो वर्ष है उन तक से सबका एजुकेशन फ्री होना है, कंपल्सरी होना है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन जैसे कि वोकेशनल या कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन हो, वट एवर, दे शुड बी 3 years, 3 साल का होना है, ठीक है। और हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो भी 3 साल का होना चाहिए। सो दीज आर दी सर्टेन स्टेजेस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। सो करिकुलम में क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ स्किल। करिकुलम में आप पढ़ाई तो करें अच्छे से, बुक स्टडीज तो होगा ही, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होनी, सो दैट स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान हो, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस ये भी एक है जिससे स्किल डेवलप होता है, तो वर्क एक्सपीरियंस करिकुलम में दिया जाना चाहिए। सम सब्जेक्ट्स सच एज साइंस, मैथ्स, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, उसमें एस्ट्रोनॉमी होगा, हिस्ट्री होगा, वो भी करिकुलम में आना है। मदर टंग एंड फॉरेन लैंग्वेज। मदर टंग जब जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होंगे उनको उनका मीडियम होना चाहिए मदर टंग, और लेटर सेकेंडरी हायर लेवल में हम फॉरेन लैंग्वेज डाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म ये करिकुलम होना चाहिए, एक्सेट्रा और भी है, ठीक है। ये मेजर्स है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए कि प्रैक्टिकल, सिर्फ थियोरिटिकल नहीं, हमें प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करने हैं। देन पर्सनल एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स को खुद एक्सपीरियंस करने का मौका देना चाहिए। सिर्फ टीचर ही सेंटर नहीं होना है, सिर्फ टीचर को ही ऐसे क्लास में पढ़ाते नहीं जाना है, उनको थोड़े से क्लास से बाहर लेके थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी करने देना है। जो टॉपिक्स उन्होंने पढ़ा है उनका थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में पढ़ाए तो ज़्यादा कुछ करने दे, ग्रुप में डिवाइड करे, फिर गिव देम सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स दे, कुछ प्रोजेक्ट्स दे, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड भी है। लेक्चर एंड टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा आप किसी भी एक्टिविटी में बच्चे को नहीं डाल सकते, कोई भी एक्टिविटी एनी टाइम नहीं। समटाइम्स द लिसनिंग स्किल होना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स मस्ट नो द लिसनिंग स्किल। ये जो लेक्चर मेथड हम बोलते थे, सब बोलते इट्स अ बोरिंग मेथड, यस, ये एक मोनोटोनस मेथड है जिससे the classroom becomes a little boring, but lecture method is still now one of the primary method, क्योंकि जो listening skill है वो होना चाहिए हर एक इंसान में। so lecture method should be there, और lecture method से जो explanation और demonstration part होता है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। हर चीज़ आप तो practically नहीं पढ़ा सकते, there are certain things which need to be taught to students through lectures। प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्क्सिज्म ने ऑलवेज बोला है कि पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड शुड बी देयर, एक्सेट्रा और भी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आएंगे, जो लास्ट हमारे 2 इम्प्लीकेशन रह गए थे, रोल ऑफ द टीचर एंड डिसिप्लिन। सो एक टीचर का कैसा रोल होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म द टीचर शुड बी फुल्ली इक्विप्ड। फुल्ली इक्विप्ड किससे? फुल्ली इक्विप्ड विद द मेथड ऑफ टीचिंग, फुल्ली इक्विप्ड विद द एम ऑफ एजुकेशन। जो मार्क्सिज्म ने एम्स कहा है, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग का है, जो करिकुलम है, इससे द टीचर को हर
चीज़ से अच्छी तरह से अवगत होना है, उसे फुल्ली इक्विप्ड होना है कि जिस तरह से एम्स दिया है उसी गोल तक चिल्ड्रन को, बच्चों को पहुंचाना है, जो मेथड ऑफ टीचिंग दिया है उसी को फॉलो करे। सो उस तरह का रोल होना है। एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट अच्छा होना है, ठीक है, इसमें निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव टेम्परामेंट नहीं लाना है। जो क्लास स्ट्रगल है, जो मार्क्सिज्म ने कहा है, तो उससे टीचर को अच्छी तरह से अवगत होना है और इस चीज़ को एजुकेशनल बैकग्राउंड में नहीं लाना है। शी शुड नॉट बी बायस रिगार्डिंग एनी क्लास। ओके, मार्क्सिस्ट इन थॉट एंड एक्शन, वही मैंने जो कहा है कि टीचर को सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उस नॉलेज ही नहीं होना है, नॉलेजेबल ही नहीं होना है। टीचर को जो स्किल है उससे भी अच्छी तरह से इक्विप्ड होना है। जो टीचिंग स्किल्स है, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, बच्चों को अच्छी तरह से सपोर्ट करना, बच्चों को अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाना, हर चीज़ का इससे उसका थॉट भी अच्छा होना है और उनका जो एक्शंस है उसमें भी टीचर को पता चलना है कि अच्छा ये टीचर कैन बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, शी शुड बी गुड इन हर थॉट एज वेल एज एक्शन। सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको एक्टिविटी में भी लाना है। ठीक है, सो दैट शुड बी द रोल। डिसिप्लिन, लिमिटेड फ्रीडम, एक ऑथोरिटेरियन टाइप ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करता है। स्टूडेंट को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता, एक लिमिटेड दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेशन है उसको टॉप प्रायोरिटी में रखा है। एवरीथिंग फर्स्ट नेशन, उसके बाद द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा अब मार्क्सिज्म ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो वो इज़म्स के लास्ट होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तो होप आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया है मार्क्सिज्म के। और एग्जिस्टेंशियल में इतना टफ नहीं, इज़म्स इतना टफ नहीं है, आपको ये पता चल गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।